कम ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में ये एक साइडवेज मोमेंटम रहा। यहाँ पर मैंने इसको हटा देता हूँ। मैं क्या किया, यहाँ पर क्या है, एक सेल सेट की एंट्री बनाई थी, जिसकी वजह से क्या है मेरा ये सेल यहाँ पे हिट हो गया। फिर से मैं दोबारा क्या किया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट तेज़ी से नीचे नहीं आया, तेज़ी से ऊपर चला गया। यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे क्या है, इस स्टेल को इस यहाँ पर जो सेल किया है शूटिंग स्टार कैंडल देख के उसका एसएल खाने के लिए ऊपर आएगा बोल के मैं यहाँ पे बाई पोजीशन बनाया था। लेकिन साइडवेज होने की वजह से प्रीमियम क्या है उतना नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से मुझे कास्ट टू कास्ट निकलना पड़ा। मैं यहाँ पर क्या है फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं हर कैंडल बाय कैंडल देखते रहता हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है प्रीवियस डे के अंदर ही, ये प्रीवियस डे की हाई ये और प्रीवियस डे का लो है, इसी के अंदर ही मार्केट क्या है ट्रेड करता रहा। क्योंकि एक सीपीआर जो एक इंडिकेटर है उस भी अगर उसको भी देखेंगे तो वो क्या है एक बहुत ही छोटा था। बड़ा रहने की वजह से क्या है वोलेटिलिटी थी, यहाँ पे ट्रेंडिंग थी, वोलेटिलिटी थी। उसके बाद में ये एक परफेक्ट क्या है एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। एक इनसाइड बार भी है। यहाँ पर क्या है 50,500 क्या एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट क्या है एक 200 या इसकी जो ये ब्रेक किया था यहाँ पर कंसोलिडेशन किया 2 to 3 आवर्स का यहाँ पर कंसोलिडेशन करके जो ब्रेक किया था उसके यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया आ सकता है। ऐसे ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड बेयरिश है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लोअर हाई बना के ऊपर गया है। यहाँ पे 2 to 3 आवर्स रुका हुआ है। अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है तो मार्केट क्या है बुलिश मोमेंटम हो सकता है। और अगर इस रेंज के अगर गैप डाउन खुल के इस रेंज के नीचे आया तो मार्केट क्या है 2 दिन क्या है एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, 2 डेज़ का ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। अगर 2 डेज़ का अगर ये लो भी टूटता है तो मार्केट तेज़ी से नीचे आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है एक प्रीवियस वीकली क्या है यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट क्या है यहाँ पर हॉल्ट किया है। आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या है तेज़ी से ऊपर गया, तेज़ी से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद नीचे आया। नीचे इतना तेज़ी से नहीं आया जितना उसको आना था। उसके बाद में इसी तरह से अभी बॉटम बनाया हुआ, अभी टॉप में था, इसकी वजह नीचे से अब यहाँ पर ये बॉटम में है। बॉटम में क्या है यहाँ पर ये थोड़ा एक दिन रुका, 2 दिन रुका। अब तीसरे दिन कल का अगर इसके हाई के ऊपर 50,550 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ये इसके नीचे इस रेंज ये जो रेंज बनाया हुआ है इस रेंज के अगर नीचे होता है 250 के 50,250 क्या है एक नीचे खुलता है तो ये एक बेरिश का ट्रेड मिल सकता है। अब निफ्टी देखेंगे किस तरह से मोमेंटम हुई। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर एक प्रीवियस डे लो बनाया था 23,500 पर। एक साइकोलॉजिकल नंबर है 500 का पॉइंट जैसे ही ब्रेक हुआ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में भी क्या है एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा था। इस तरह से मोमेंटम आना था लेकिन उस तरह से नहीं आया। दूसरा कैंडल ही ये फर्स्ट डोजी बना है, उसके बाद में एक ये सुपर बेयरिश कैंडल है, एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक होने के बाद इसके यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ गए। सेलर्स आने के बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, लेकिन इसके हाई के ऊपर नहीं गया। यहाँ पर ओपन हाई क्या है इसका सेम है, ओपन हाई सेम है, मतलब क्या है सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से मार्केट तेज़ी से नीचे आया। 15 मिनट और 30 मिनट सिर्फ ट्रेंडिंग रहा। उसके बाद में ये धीरे धीरे करते ऊपर गया है। अगर मार्केट क्या है इसी तरह से यहाँ पे एक कुछ पैटर्न बना है, यहाँ पे एक क्लियर कट कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी उतना ख़ास नहीं है कि जिससे क्या है ये ट्रेड कर सके। अगर कल फ्लैट खुलेगा तो इसी रेंज में ये रह जाएगा। उसके बाद में ये एक्सपायरी के दिन कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। मार्केट को अगर ट्रेंडिंग बनना है तो यहाँ पर एक 2-3 दिन रुकना चाहिए। उसके बाद में जिस तरफ से ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ से उसी डायरेक्शन पे हमें ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। यहाँ पे इस कैंडल को देख के मैंने क्या है बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया था और मेरा क्या है एसएल हिट हो गया है।
मैंने क्या किया, इस प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप था, प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हुआ था। 200 EMA डेली टाइम फ्रेम में क्या है 200 EMA का सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे भी प्रीवियस डे क्लोज किया था। इसीलिए मैंने क्या है यहाँ पर एक इस कैंडल को देख के बैंक निफ्टी में भी सेल किया था, जो कि मेरा SL आउट हुआ, मुझे आज लॉस हुआ। यहाँ पे हर दिन क्या है प्रॉफिट नहीं बनता है। मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट नीचे आता है तो रिकवर करके धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन सेलिंग क्या है बहुत फास्ट होती है। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर, जो सेलर जो यहाँ पर ओपन हाई बना के नीचे लाए हैं, इस प्राइस के ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगर इस प्राइस के दोबारा नीचे आता है तो दोबारा क्या है एक रेड कैंडल दिखने को कल दोबारा क्या है रेड कैंडल दिखने को मिल सकती है। अगर ये रेंज में खुला तो ये क्या है फिर से एक इनसाइड कैंडल दिख सकती है। कोई भी ट्रेड करने से पहले सोच समझ के ट्रेड करना है। ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कहाँ पर बाई कर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर एकदम से कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या है एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट किया था। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ क्या है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।